राजेंद्र राणा स्पेशल से हाजिर हूँ उपमंडल के गांव कंबास में। यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन ग्रामीणों द्वारा बड़े श्रद्धा और प्रेम से करवाया जा रहा है और कथा कर रहे हैं कथा व्यास श्री राम नारायण शास्त्री, जबकि उनके सहयोग में शशि पंडित जी भी विशेष भूमिका अदा कर रहे हैं। और सुनते हैं कथा व्यास श्री राम नारायण शास्त्री जी के मुखारविंद से 5वें दिन की कथा। अरे लाला, तू ये तो बता तेरे मुंह में क्या है? और मुंह पे देखा तो शालिग्राम की शिला रखी हुई है। आज नंद बाबा उस शालिग्राम को लेकर के कहते, अरे लाला, तुमने मेरे भगवान को आज शुद्ध कर दिया। उसको पुनः गंगा जल से स्नान कराते हैं। भगवान कहते हैं, बाबा तुम मुझे नहीं पहचानते हो, मैं स्वयं वही हूँ जिसकी तुम पूजा कर रहे हो। ऐसी अनेकों कौन लीलाएं जब भगवान करते हैं तो मेरे भगवान देखते हैं कि मैं अगर गोकुल में जन्म लिया हूँ तो केवल माँ यशोदा का ही घर का माखन मिश्री नहीं खाऊंगा जब तक मैंने हर घर का माखन नहीं खाया, क्योंकि मैंने सभी माताओं को वादा किया है कि मैं हर घर का माखन खाऊंगा। इसलिए भगवान अपनी एक मंडली बनाते हैं, बाल गोपाल चौर्य विद्या प्रचार मंडली। छोटे छोटे बच्चे होते हैं और एक दूसरे का घर जा करके और माखन की चोरी करना प्रारंभ करते हैं। अब गोपियां आज माँ यशोदा के पास उलाहना शिकायत लेकर के आती है। अरे यशोदा, सुनती हो, तुम्हारा लाला हमारे घरों में आकर के हमारे घरों में जो माखन रखा है उसकी चोरी करता है। वत्सान मुंचन क्वचित समये क्रोश संजात हासा स्तेयं स्वादितं दधिपय कल्पिते स्तेयाय च योगे मर्कां भोक्तं विभजित सचिन्नते भाण्डं भिन्नते द्रव्यलाभे सक्रिय कुपितो यात क्रोशतो का वत्सान मुंचन क्वचित समये। और गोपियां माँ यशोदा से क्या शिकायत कर रही है? अरे यशोदा, सुनती हो, तुम्हारा लाला हमारे घरों में आकर के क्या करता है? प्रेम से बोलो जय श्री राधे। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। वत्सान मुंचन क्वचित समय, हमारे घरों में आकर के हमारे गायों के जो बछड़े हैं उनको खोल देता है। तो माँ यशोदा ने कहा कि तुम गाय दोहने के लिए जाती होंगी, समय हो गया होगा इसलिए खोलता होगा। क्वचित समय असमय, ऐसे समय में खोलता है बछड़ों को जब दूध दोहने का समय नहीं हुआ। तो माँ ने कहा, तो फिर डांटा करो, समझाया करो। क्रोश संजात हासः, अगर हम इसको कुछ कहते हैं तो ये अपनी आप बड़ी बड़ी आंखें दिखाता है। स्तेयं स्वादितं तदिपया कल्पितं स्तेय योगे मर्कान् भोक्तन् विभजित सा चिन्नते भाण्ड भिन्नते। अरे यशोदा, ये क्या करता है? दही माखन तो खाता है और खा करके उस बर्तन को फोड़ देता है जिस पर दही माखन रखा है। भांडम च भिन्नति, उन बर्तनों को ही फोड़ देता है, क्योंकि मिट्टी के पात्र होते हैं। तो माँ ने कहा, कोई बात नहीं, उन पात्रों को खूब कहीं ऊपर स्थान पर रखा करो, छींके पर। गोपियों ने कहा, हम वो भी करके देख चुकी हैं। ये क्या करते हैं? एक दूसरे के ऊपर चढ़ करके और फिर वहां तक पहुंच जाते हैं। अरे गोपियों,
अगर घर पर कुछ इनको वस्तु ना मिले तो नाना प्रकार की ये गालियां दे करके वहां से चल देते हैं। ऐसा तेरा लाला बड़ा नटखट भयो है, ऐसा तेरा लाला बड़ा उपद्रव करता है, इसको समझाओ। दूसरी गोपी ने कहा, अरे मैया मैं कहाँ तक कहूँ, ये कृष्ण एक बार रात को न जाने कब आया, हम दोनों गोप और गोपी शयन कर रहे थे, इसने मेरी चुटिया और बाबा की दाढ़ी आपस में बांध दी। अब बाबा को रात में जब प्यास लगी, बाबा उठे, बाबा उधर को खींचे और मैया इधर को खींचे। दूसरी गोपी ने कहा कि मैं कहाँ कहूँ, मेरी घर पर लाली भयो तो छोकरी है, उसने एक बार इसकी चोटी चरपाई पर ही बांध दी। ये ऐसा ऐसा उपद्रव करता है, मैं कहाँ तक कहूँ मैया, इसको तुम समझाओ। अरे गोपी कोई बात नहीं, अगर तुम कभी इसको रंगे हाथ पकड़ो तो मैं तुम्हारा विश्वास करूँ। आज एक गोपी कृष्ण को पकड़ करके माँ यशोदा के द्वार पर लाती है। अरे यशोदा देख, तेरा लाला मैंने आज पकड़ करके ले आया है, तू कहती थी कि तुम पकड़ करके ले आओ तो मैं जानूं। अब घर से बड़ी दूर से बड़ी मुश्किल से नंद भवन तक पहुंची थी, माँ यशोदा के द्वार पर आवाज लगाई और भगवान कृष्ण का हाथ पकड़े हुए। इतने में उसी गोपी का पति भी उधर से आ रहा था। कृष्ण ने कहा, जरा इधर सुनो। हाँ क्या कहते हो? और मैया तो आवाज देने भी लगी है यशोदा को, हे यशोदा बाहर आ। और इतने में भगवान ने अपना हाथ छुड़ा करके और उसी के पति का हाथ उसके हाथ में पकड़ा दिया। और गोपी आवाज लगा रही, यशोदा सुनती हो? माँ यशोदा कहती है, इतना जोर से क्यों चिल्लाती हो? अभी अभी मेरा छोरा बड़ी मुश्किल से दूध पी करके सोया है। तेरा छोरा दूध पी करके सोया है? अरे यशोदा तू भी अब झूठ बोलने लग गई। देख तेरा छोरा मैं पकड़ करके ले आई हूँ। और जैसे ही आगे किया और देखा उसी का पति। ऐसी ऐसी लीलाएं तेरा छोरा करता है, ऐसी ऐसी बाल लीलाएं मेरे कृष्ण। और गोपियां भगवान से इतना प्रेम करती है, उलाहना देने के लिए तो केवल एक बहाना है। एक बार एक गोपी इतना परेशान हो गई कि यमुना के तट पर बैठी हुई उदास बैठी है, रो रही थी। इतने में वहां से नारद जी का आना हुआ। नारद जी ने कहा, अरे गोपी आज कैसे उदास बैठी हो? क्या कहूं, ये जो नंद का छोरा है ना, मेरे चित्त में इतना चिपक गयो है, वो हटता ही नहीं है। मैं इसको हटाने की कोशिश कर रही हूँ। नारद ने कहा, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े भक्त उस माखन चोर का, उस चित्त चोर को अपने हृदय में बिठाना चाहते हैं और तू उसको हटाना चाहती है। वो गोपी क्या कहती है, नारद मैं क्या कहूँ, मैं आज जब गाय को दोहने बैठने के लिए बैठी, मैं जैसी गाय का दूध धो रही थी, इतने में न जाने लाला आ गयो। और लाला निकारी, गोपी केवल बाल्टी पर ही दूध पात्र डालोगे कि मुझे भी कुछ पिलाओगी? और मैं गाय के दूध और उस कृष्ण को पिलाने लग गई और उसके साथ वार्तालाप चल रही थी। सारा समय हो गया और सारा दूध नीचे बिखर गया। इतने भी मेरी सास ने आवाज लगाई, अरे गोपी तुम ये क्या कर रही हो? आज मैंने अपनी माँ सास की बहुत सुनी, कहाँ तक कहूँ मैं? सास ने कहा, जा जल भर के लिया।
मैं जल भरने को गई, इतने में लाला मेरे साथ कब आ गया। लाला ने कहा मैया ला मैं तेरा जल का पात्र उठा करके तेरे सर पर रख दूं। पात्र उठाया और सर पे न रख करके नीचे किया, वो पात्र फूट गया। अब मैं घर जाऊंगी तो क्या लेकर के जाऊंगी, सास को क्या जवाब दूंगी। गोपियां भगवान का इतना ध्यान करती है, वो गोपियां कोई साधारण स्त्रियां नहीं हैं। गोपी कहती है, इसलिए नारद मेरे हृदय में जो गोविंद बैठा है ये घर का कोई कार्य करने नहीं देता है। ऐसे जब स्थिति इस जीव की हो जाए, हम कोई भी घर पर कार्य करें, हम कोई भी घर पर अगर कार्य करते हैं, चाहे हम झाड़ू का कार्य क्यों ना कर रहे हो, अगर भोजन बनाती हो तो किस लिए भोजन बनाएं, गुण गनाएं। क्योंकि भगवान की सेवा 3 प्रकार से होती है, मनसा वाचा कर्मणा। और माँ यशोदा भगवान की तीनों प्रकार से, मन से भी, वचन से भी और कर्म से भी करती है। मन से तो ध्यान करती है कि मैं गोविंद के लिए माखन भिगो रही हूँ। गोविंद के लाला की जय। कभी से दिल लगा कर तू देखो, कभी शाम से दिल लगा कर तू देखो। चले आएंगे वो बुला कर तो देखो, चले आएंगे वो बुला कर तो देखो। कभी शाम से दिल लगा कर तू देखो, कभी शाम से दिल लगा कर तू देखो। मचलता है दिल और तरसती है आंखें, मचलता है दिल और तरसती है आंखें, मचलता है दिल और तरसती है आंखें, मचलता है दिल और तरसती है आंखें। श्याम मेरे आंगन में आकर तो देखो, श्याम मेरे आंगन में आकर तो देखो। चले आएंगे वो बुला कर तो देखो, चले आएंगे वो बुला कर तो देखो। कभी शाम से दिल लगा कर तो देखो, कभी शाम से दिल लगा कर तो देखो। मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम। कभी शाम से दिल लगा देखो, कभी शाम से दिल लगा कर देखो। जो दुनिया का मालिक है छुप कर रहे क्यों, जो दुनिया का मालिक है छुप कर रहे क्यों, जो दुनिया का मालिक है छुप कर रहे क्यों, जो दुनिया का मालिक है छुप कर रहे क्यों। कभी समय दिल जला कर तो देखो, कभी समय दिल जला कर तो देखो। चले आएंगे वो बुला
कभी श्याम से दिल लगा दे गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर राना गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर राना मेरे नंद लाला मेरे गोपाला मेरे नंद लाला मेरे गोपाला मेरे लाला मेरे गोपाला मेरे लाला मेरे गोपाला गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर राना गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर राना बार बार भक्तों को अपने इम्तिहान में डाला बार बार भक्तों को अपने इम्तिहान में डाला पर्वत से प्रहलाद को देखो गिरे तरह छाला पर्वत से प्रहलाद को देखो गिरे तरह छाला मीरा सोना कुंदन बन गई पीकर जहन डाला मीरा सोना कुंदन बन गई पीकर डाला और जहन डाला पीते ही जटाने गोविंदा गोपाला मुरली गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला मुरली मनोहर नंदलाला मुरली मनोहर नंदलाला जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम वृंदावन बिहारी लाल की जय एकदा क्रीडमानस्ते रामाद्या गोपुदारकः कृष्णो मृदं भक्तितावानिति मात्रेण वेदयन्। एक बार मेरे कृष्ण उस ब्रज की रज भी भक्षण करते हैं और जैसे आज मिट्टी खाई, क्योंकि कहते हैं रमण रेत ले त्यो नहीं कियो न ब्रज को रसपान रे मन तो समझो नहीं ब्रज को तत्व महान। आज मेरे गोविंद जब माटी खाते हैं, बलदाऊ भैया ने मैया से शिकायत की, अरे मैया सुनती हो, अब तक तो ये केवल माखन मिश्री खाता था, अभी माटी भी खाने लग गया है। आज माँ यशोदा जैसे ही सुनती है, आज एक हाथ पर लाठी लिए हुए और एक हाथ से गोविंद के कानों को पकड़ करके सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहते हैं, राजन उस झांकी का दर्शन तो करो। कस्मात् मृदमदात्मानं भवानं वक्तित्वानरः वदन्ति तावकायेते कुमारस्ते ग्रजोप्ययम्। क्या कहती है, क्यों रे मरकट, क्यों रे बांदरों के यार, तेरी माटी खाई है, बता तेरी माटी खाई है। मेरे कृष्ण गर्दन हिलाते, ना भैया मैंने माटी नहीं खाई है। भैया अगर तुमको विश्वास नहीं है तो माँ मेरे मुंह पर तुम खुद झांक करके देख लो। आज मेरे कृष्ण जैसे ही आज अपना मुंह खोलते हैं, बता तेनी अगर माटी खाई है तो अपना मुंह खोल। मुंह खोला और सारा ब्रह्मांड का दर्शन आज मेरे नारायण माँ यशोदा को कराते हैं। माँ यशोदा क्या देखती है, सारा ब्रह्मांड, सारी नदियाँ, सारे तीर्थ, सारे देवालय, ब्रज की भूमि पर बैठी हुई माँ यशोदा और साथ में छोटा सा काना, उसी छवि को आज माँ यशोदा भगवान के मुखारविंद पर दर्शन करती है और देखते ही माँ यशोदा आज मूर्छित हो जाती है, बेहोश हो जाती है।
कि मैं ये क्या देख रही हूँ, मैंने ये क्या देखा है, कहीं स्वप्न तो नहीं देखा, ये तो कोई साक्षात नारायण है, ये कोई साक्षात बालक नहीं है, साधारण बालक नहीं है, ये तो लगता है कोई साक्षात नारायण है। और गर्गाचार्य ने ठीक ही कहा था, ये कोई साधारण बालक नहीं है। भगवान आज गुस्सा हो गए। अब जो घर पर मटकी रखी थी, जिन पर क्या रखा हुआ है, माखन रखा है, दही रखी है, आज की नहीं न जाने कितने समय से पड़ी है, छोटी नहीं बड़ी बड़ी मटकियाँ, एक मटकी के ऊपर दूसरी मटकी रखी हुई। और भगवान ने गुस्से में आकर के सारी मटकियाँ फोड़ डाली और जितना माखन रखा था आज सारे बानरों को खिलाने लग गई। आज माँ अपनी आंखों के सामने उस दृश्य को देखने लगी, जिस दृश्य को लेकर के सारी गोपियां उलाहना लेकर के आती थी। अरे यशोदा, तेरा लाला हमारे घरों में आकर के चोरी करता है, आप भी माखन खाता है और उन बानरों को भी माखन खिलाता है। माखन तो खावे लेकिन उन मटकियों को भी फोड़ डालता है। आज जब माँ ने देखा, आज माँ को पुनः भगवान पर गुस्सा आ जाता है। आप तो मैं तुझे छोड़ने वाली, आज तो सजा। पास में उखल पड़ा हुआ और उस पर भगवान को बांधना चाहती है, मानो भगवान को सजा देनी चाहती है, दंड देना चाहती है। अब पहले भगवान तो पकड़ में आवे, आगे आगे कृष्ण और पीछे पीछे माँ यशोदा छड़ी लेकर के आ। भगवान कहते हैं, माँ यशोदा ये तो बताओ क्या करोगी पकड़ के। माँ ने कहा, तेरी आरती करूँगा, तू आ। अच्छा आरती करोगे फिर तो मैं आ जाऊंगी। माँ सच बताओ, मारोगे तो नहीं? नहीं मारूंगी। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजन हे परीक्षित, उस सुंदर सी झांकी का दर्शन तो करो, जिसके इशारे से सारा जगत की सृष्टि होती है, जिसके इशारे से, जिसके संकल्प मात्र से संपूर्ण संसार की जो पालना करता है, जिससे सारे संपूर्ण संसार के जीव डरते हैं, ध्यान करते हैं, आज वो अब एक माँ से डर रहा है। जब माँ को गुस्सा था तो कृष्ण दूर गए, जैसे माँ का गुस्सा को शांत हुआ फिर भगवान नज़दीक आ गए। अब नज़दीक आए तो भगवान को उखल में बांध दिया, बांधने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। माँ थक गई, हार गई, लेकिन भगवान ने ऐसी लीला की, भगवान बंधन में आ गए और माँ ने भगवान को उखल पर बांध करके और भगवान का नाम पड़ गया दामोदर भगवान की जय, और भगवान को बांध करके अपने घर के कार्य में लग गई। अब पास में ही जो वृक्ष आंगन में खड़े हैं, उन वृक्षों के बीच से निकल करके जब माँ निकली, जब भगवान निकले उस वृक्ष से, जैसे ही वो उखल अटका, एक दिया झटका और वो पेड़ नीचे लटके और उसमें से 2 दिव्य पुरुष निकल आए हैं और वो दिव्य पुरुष भगवान की स्तुति करते हैं। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायां हस्तो च कर्मसु मनस्तव पादयोना। वाणी गुणानुकथना श्रवणो कथायां हस्तो च कर्मसु मनस्तव पादयोना। स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवतां नाम। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायां, गुणगान तो करूं, हस्तो च कर्मसु मनस्तव पादयोनः, और इन हाथों से मैं आपकी सेवा करूं। हे प्रभु,
ऐसी कृपा करना, इतनी कृपा करना कि मैं सब जीवों के अंदर आपके दर्शन करूं, सब जीवों के चरणों पे मैं मस्तक झुकाऊं। क्यों? क्योंकि सभी जीवों में निवास जगत प्रणामामि दृष्टि है। ऐसी दृष्टि मुझे देना कि हर एक जीव में मैं केवल तुम्हारे दर्शन करूं। श्री राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। हे प्रभु, ऐसी तुम कृपा करना, ऐसा वर देना। क्या मंत्रणा करते हैं कि यहाँ हर रोज कोई ना कोई उपद्रव हो रहा है, इसलिए हमको इस जगह को छोड़ करके कहीं दूसरी ओर जाना चाहिए। उनके छोटे भाई घनानंद ने कहा कि मैं एक सुंदर सा स्थान बताता हूँ। वनम वृंदावनम नाम पश्यप्यम नवकाननम गोप गोपी गवां सेव्यम पुण्याद्री तृणविरोधम वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिन्नानि च भिक्षासीदुत्तमं प्रीति राम माधवो यो नृपः। हमें कहाँ जाना चाहिए? उस वृंदावन में जाना चाहिए जहाँ केवल वृंदा कहते हैं तुलसी को, केवल तुलसी का मन है। वहाँ हम सुरक्षित रहेंगे। और आज क्यों? क्योंकि उस वृंदावन के नज़दीक गोवर्धन भी है, यमुना का तीर भी है। सारी गोप गोपियाँ आज वृंदावन जाने के लिए तैयार हो जाती है। सारे अपने सामान को लाद करके चल रहे हैं और मन में क्या करते हैं, क्या कहते हैं? वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता, वृंदावन जाने को जी चाहता। देखो वृंदावन जाने को किस किस का जी चाहता है? सबका जी चाहता है ना, तो गाओ। वृंदावन जाने को जी चाहता, वृंदावन जाने को जी चाहता, राधे राधे गाने को जी चाहता, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता, वृंदावन जाने को जी चाहता, वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके